भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। सौराष्ट्र में सोमनाथ। ॐ सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। इस जय घोष से गुजरात में सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह का और प्रभास पट्टन इस गांव का परिसर गूंज उठता है। साथ साथ मंदिर घाट की सीढ़ियों पर आकर टकराने वाली समुद्री लहरों से जैसे कि जय शंकर यह निकलने वाली धीर गंभीर आवाज और सुवर्ण घंटानाद से निकलने वाला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जय घोष से सारा परिसर भक्तिमय बन जाता था। मंदिर की वह विशाल सुवर्ण घंटा 200 मन सोने की थी और मंदिर के 56 खंभे हीरे, माणिक आदि रत्नों से जड़े हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में रत्न दीपों की जगमगाहट रात दिन रहती थी और कनौजी इत्र से नंदादीप हमेशा प्रज्वलित रहता था। भंडार गृह में अनगिनत द्रव्य सुरक्षित था। भगवान की पूजा अभिषेक के लिए हरिद्वार, प्रयाग, काशी से गंगोदक हर रोज लाया जाता था। कश्मीर से फूल आते थे। नित्य की पूजा के लिए 1000 ब्राह्मणगण नियुक्त थे। मंदिर के दरबार में चलने वाले नृत्य गायन के लिए लगभग 350 नृत्यांगनाएं नियुक्त थी। इस धार्मिक संस्थान को 10,000 गांवों का उत्पादन इनाम के रूप में मिलता था। श्री शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ को आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह स्वयंभू देवस्थान होने के कारण और हमेशा जागृत होने के कारण लाखों भक्तगण यहां आकर पवित्र पावन बन जाते थे। भक्तगणों द्वारा समर्पित अरबों रुपयों की धन दौलत से देवस्थान का भंडार सदा भरा भरा रहता था। साथ ही अग्नि पूजक विदेशी व्यापारी लोगों ने अपने मुनाफे में से कुछ रकम इस पवित्र देवता के भंडार में समर्पित कर संपत्ति में अनगिनत वृद्धि की थी। सौराष्ट्र के श्री सोमनाथ का यह शिव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और सूर्य तीर्थ सर्वप्रथम चंद्रमा पर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने भारत में सबसे पहले श्री शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उस पर अति सुंदर स्वर्ण मंदिर बांधा। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में उसकी कथा का संदर्भ मिलता है। कथा इस प्रकार है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह करके एकमात्र रोहिणी में इतनी आसक्ति और इतना अनुराग दिखाया कि अन्य 26 अपने को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की तो पुत्रियों की वेदना से पीड़ित दक्ष ने अपने दामाद चंद्र को 2 बार समझाने का प्रयास किया, परंतु विफल हो जाने पर उसने चंद्रमा को क्षयी होने का श्राप दिया। देवता लोग चंद्रमा की व्यथा से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे श्राप निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र से ऋषभ ध्वज शंकर की उपासना करना एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 मास तक शिव पूजा करने पर शंकर जी प्रकट हुए और चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का उन्होंने वर दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिवजी वहां अवस्थित हुए। देवताओं ने उस स्थान पर
सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्नान कर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजा से सब पापों से निस्तार और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा को सोम नाम से भी पहचाना जाता है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से मशहूर है। चंद्रमा को इस स्थान पर तेज प्राप्त हुआ, अतः इस स्थान को प्रभास पट्टन इस नाम से भी जाना जाता है। बाद में रावण ने रूपा का, कृष्ण भगवान ने चंदन का, इस तरह श्री सोमनाथ के मंदिर बांधे। सोरठी सोमनाथ के परिसर में फैले अनेक पौराणिक स्थानों की कहानियां हैं। श्री सोमनाथ के इस वैभव संपन्न पवित्र स्थान पर मुसलमानों के अनेक बार आक्रमण हुए। 722 ईस्वी में सिंध का सूबेदार जूनामद ने प्रथम आक्रमण करके अनगिनत खजाना लूटा। चुंबकीय चमत्कार के कौशल्य से बीच में ही दिखाई देने वाली श्री सोमनाथ की भव्य मूर्ति गजनी के महमूद ने शुक्रवार दिनांक 11 मई 1025 ईस्वी में सुबह 6:46 पर भंग कर डाली। तब से गजनी के महमूद को मूर्ति भंजक कहा जाता है। इस दिन उसने 18 करोड़ का खजाना लूटा था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सरदार अल्तफ खां को सोरठी सोमनाथ भेजकर मंदिर को तोड़ा फोड़ा। 1479 ईस्वी में महमूद बेगड़ा, 1503 ईस्वी में दूसरे मुजफ्फर शाह ने और धर्म में अंधे औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर भ्रष्ट किया, तोड़फोड़ की, कई लोगों का कत्ल किया और अनगिनत संपत्ति लूट ली। 1783 ईस्वी में शिव भक्त साध्वी अहिल्या देवी होलकर ने सोमनाथ का नया मंदिर निर्माण किया। भारत की आजादी के बाद गुजरात के शेर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहब गाडगिल जी की सलाह से श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। भारतीय शिल्पकला की स्वर्गीय सुंदरता का एक बेजोड़ नमूना, इस भावना से विश्व का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो गया। शुक्रवार दिनांक 11 मई 1951 ईस्वी में सुबह 6:46 को इस मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा उस समय के भारत के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा और वेद मूर्ति तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के वेद घोष से बड़ी धूमधाम से की गई। भारत का यह आद्य ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों का श्रद्धा स्थान है। लाखों यात्रियों की भीड़ यहां सदा लगी रहती है। अनेक सिद्ध सत्पुरुषों का सत्संग लोगों को प्राप्त होता है। दाताओं के दान से श्री सोमनाथ जी के वैभव में फिर से वृद्धि होने लगी है। नास्तिक लोगों ने मंदिर को तहस नहस किया था, परंतु भारतीयों का श्रद्धा भाव और अभिमान कोई नहीं नष्ट कर सकता। उसका साक्षात प्रतीक है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। समुद्र के तट पर कठियावाड़ के प्रदेश में प्रभास पट्टन के आसपास मंदिर, स्मारक और पौराणिक स्थान हैं। उनकी कथाएं पुराण प्रसिद्ध हैं। उनमें से सूर्य मंदिर अति प्राचीन है। उसमें मूर्ति नहीं है, लेकिन मंदिर की प्राचीन शिल्पकला कितनी उत्कृष्ट है, यह वहां के भंग अवशेष पर दृष्टि डालने से मालूम होता है। भद्रकाली मंदिर अति प्राचीन है। उसके प्रवेश द्वार के पास दाहिनी ओर की दीवार पर 51 काव्य पंक्तियों का शिलालेख है। उस पर राजा कुमारपाल ने जो मंदिर बांधे और दान धर्म किए, उनका संदर्भ खुदवाया गया है। भल्लांतक अर्थात भालू का तीर्थ भगवान श्री कृष्ण जी के बाएं पैर के अंगूठे पर व्याध के बाण से जहां खून बहा, वही स्थान है। यह भल्लांक तीर्थ, यहां श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। इसी स्थान पर अर्जुन को सुभद्रा प्राप्त हुई।
कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। कठियावाड़ के इस कुशाव्रत में श्री कृष्ण भगवान ने सोने की द्वारका का निर्माण किया। आगे चलकर इन्हीं कुश दर्भ से मूसल बने, जिनके प्रहारों से यादवों का विनाश हुआ। श्री कृष्ण और बलराम इस घटना से उदास हुए। बलराम ने समुद्र में प्रवेश किया और एक समुद्र गुफा में घुसकर अपना अवतार समाप्त किया। आज भी वह गुफा दिखाई देती है। देहोत्सर्ग। इस स्थान पर हिरण्या नदी पर एक विशाल घाट बांधा गया है। भगवान श्री कृष्ण का यहां अंत्य विधि किया गया था। इस स्थान पर अनेक स्तंभों पर आधारित एक भव्य स्मारक और गीता मंदिर भी निर्माण किया है। श्री कृष्ण भगवान के पार्थिव देह पर यहां अग्नि संस्कार किया गया। उस स्थान पर भगवान की स्फटिक की मूर्ति प्रतिस्थापित की गई है। वहां खड़े रहकर जब हम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का दर्शन कर लेते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान का पूरा जीवन वृतांत हमारे सामने खड़ा रहता है। मथुरा के बंदी गृह में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल के नंद के घर में बचपन बीता, बड़ा हुआ। उन्होंने कंस के दरबार में जाकर उसका वध किया। वृंदावन में उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया। सांदीपनी आचार्य के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त की। नए नगर का निर्माण करके द्वारकाधीश बने। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथ्य किया और पांडवों को विजय दिलाई। गीता के रूप में विश्व को अमर संदेश दिया। यादवों के ग्रह कलश के बाद श्री कृष्ण भगवान ने व्याघ्र के बाण का निमित्त लेकर अपना अवतार कार्य समाप्त किया। श्री कृष्ण भगवान का सत्संग जिन्हें प्राप्त हुआ वे धन्य हुए। पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जी का जीवन पट इस प्रकार मूर्ति का दर्शन करते समय आंखों के सामने खड़ा रहता है। प्रभास पट्टन के परिसर में ही प्राचीन काल में अगस्त मुनि ने समुद्र प्राशन किया। पांडव, जन्मेजय, रावण आदि अनेक पुराण प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस भास्कर प्रभास पट्टन तीर्थ का दर्शन किया है। माघ महीने की शिवरात्रि के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महोत्सव बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है।